जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं। शास्त्रों में आप पढ़ते होंगे कि 4 प्रकार के संग को 4 प्रकार का दान देना चाहिए। 4 प्रकार का संग कौन सा होता है, आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। 4 प्रकार के संग से शास्त्रों में तात्पर्य है मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका। ये चारों मिलकर 4 प्रकार का संग कहलाता है। आइए अब इस विषय पर कुछ विशेष चर्चाएं करते हैं। जैन मुनिराज नग्न रहते हैं। अन्य समाज में एवं अन्य जाति के लोग उनका परिहास करते हैं। उनका नग्न होना क्यों जरूरी है और इससे लाभ क्या है, कृपया बताइए। पहले मुझे ये बताएं कि नग्नता कौन धर्म बुरा मानता है? कोई धर्म नग्नता को बुरा नहीं मानता। सारे मत नग्नता की उपासना करने वाले हैं। मैं उदाहरण से समझाता हूँ, बड़ा अच्छा विषय है, समझने वाला। हम जैनियों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुनि महाराज की नग्नता को ठीक नहीं मानते। उनसे निवेदन है आज अच्छी प्रकार समझें। हिंदू मत में आप देखते हैं ना, कुंभ का मेला हुआ, सबसे पहले स्नान कौन करेगा? पहले नागा साधु स्नान करते हैं। क्यों करते हैं? कि वे सबसे बड़े माने जाते हैं। हिंदू धर्म में दत्तात्रेय नग्न रहते थे। हिंदू धर्म में और जो अभी इसी 19वीं शताब्दी में एक तेलंग नाम के बड़े महाराज हुए हैं, अभी 100 वर्ष पहले, वो दिगंबर रहते थे। अखबार में मेरे पास उनका परिचय आया, मैंने उसको पढ़ा, स्पष्ट लिखा हुआ है वो वस्त्र पहनते, उन्होंने जीवन में वस्त्र ही नहीं पहने। हिंदू धर्म में इस दिगंबरत्व की प्रशंसा की है। मुझे अच्छी तरह याद है आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जिस समय अमरकंटक में चातुर्मास चल रहा था, तो वहाँ आश्रम के एक प्रमुख साधु जो आचार्य माने जाते थे वो आए, उन्होंने महाराज को नमस्ते किया और माइक पे बोले। मैं उन्हीं की भाषा आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ उपस्थित था। उन्होंने माइक पे बोला, वास्तव में साधु हैं तो ये हैं, हम लोग साधु नहीं, साधुता का पालन ये करते। इसलिए हिंदू धर्म जो है ना, कभी नग्नत्व को बुरा नहीं मानता। आइए बौद्ध धर्म की चर्चा करें। गौतम बुद्ध पहले स्वयं दिगंबर साधु थे। उन्होंने मध्यम निकाय नामक ग्रंथ में लिखा, जब मुझसे जैन धर्म की कड़ी चर्या का पालन नहीं हुआ तब मैंने एक मध्यम मार्ग चलाया। आपने मुसलमानों में दरवेश का नाम सुना होगा। दरवेश सबसे बड़े फकीर माने जाते हैं, मुसलमानों के सबसे बड़े साधु माने जाते हैं। और वो दरवेश, जैसे औरंगजेब के ज़माने में एक सरमद नाम का दरवेश था, वो नग्न घूमता था, कहता था मुझे तो भगवान ने वेश दिया है ओरिजिनल, इस वेश में कोई गंदगी नहीं है। औरंगजेब ने उसको अपने दरबार में बुलाया भी, उससे चर्चा भी की और बाद में निर्णय लिया नहीं नहीं, इसका नग्न रहना सर्वथा उचित है। आइए ईसाई धर्म की बात करें। ईसाई धर्म में जो सबसे पहले आदम और हब्बा थे, दोनों नग्न रहते थे। ये नग्नता इनकी बनाई हुई नहीं, ये ओरिजिनलिटी है, ये असलियत है। कपड़े के अंदर हम सभी नग्न हैं, लेकिन जिनके अंदर वासना है वो उस वासना को दबाने के लिए वस्त्र पहनते हैं। इन मुनियों का ये दिगंबरत्व मजाक नहीं है, ये निर्विकार पने का सर्टिफिकेट है। हम नग्न क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे पास निर्विकारता है। आज जब अन्य साधुओं से बात होती है, अन्य मत के साधु इकट्ठे होते हैं तो चर्चा करते हैं, भाई इन दिगंबर साधुओं की चर्या में 2 चीज़ें सबसे कड़ी हैं जो हमारे बूते का रोग नहीं। पहला दिगंबरत्व और दूसरा केश लॉन्च। दिगंबरत्व कोई मजाक की बात नहीं। एक श्वेतांबर साधु ने एक बात लिख दी हमारे दिगंबर साधुओं के बारे में, उनकी किताब छपी है,
उन्होंने लिखा है, देखो भगवान महावीर ने अपने उपदेश में कहा था, आगे ऐसा समय आने वाला है जो तुम अपने मन को वश में नहीं रख सकोगे, इंद्रियां वश में नहीं रह पाएंगी, लिहाजा तुम वस्त्र पहनना शुरू कर देना। तो श्वेतांबर लोग कहते हैं इसलिए हम लोग उनकी आज्ञा के अनुसार वस्त्र पहनते हैं। उन मुनि महाराज ने, उन विद्वान ने अपने ग्रंथ में लिखा कि जितने ये दिगंबर साधु हैं ना, ये दिगंबर बनाने से पहले दवा पिलाकर नपुंसक बना दिए जाते हैं, नहीं तो वर्तमान में दिगंबर रहना संभव ही नहीं है। लेकिन भाइयों, उनका कहना 100% गलत। नपुंसकत्व का हमारे यहाँ दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। हमारे मुनि महाराज आचार्य विद्यासागर जी के संग में सारे मुनि महाराज बाल ब्रह्मचारी, युवा, 25 साल, 27 साल, 28 साल, 30 साल, देखो तो सही उनके वीतरागता, क्या वीतरागता है। इसलिए मुनिराज ये क्या है, छोटे भगवान हैं, निर्विकार हैं। इसलिए नग्नता पूज्य है, ग्लानि के योग्य कभी नहीं कही जा सकती। मुनिराज केस लॉन्च क्यों करते हैं, इसके बारे में बताइए। दिगंबर साधु भेद विज्ञानी होता है। वो जानता है मेरा स्वरूप आत्मा है, शरीर मेरा नहीं। और वो शरीर से निर्ममत्व रखने वाला होता है, शरीर से ममता नहीं। शरीर में बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, शरीर से ममता नहीं रखता, क्योंकि उसने अपना स्वरूप तो आत्मा को मान रखा है। इसलिए वे अपने केस को, अपने बालों को 2 महीने, 3 महीने या लास्ट 4 महीने में तो उखाड़ते ही हैं। जरा मुझे आप बताएं, अगर वो नहीं उखाड़े तो क्या करें? क्या उसकी नाई से कटिंग कराएं? नाई के पैसे कौन देगा? आप कहेंगे नहीं नहीं, वो अपने पास कैंची रख लें तो कैंची परिग्रह में शामिल हो जाएगी, कैंची कैसे रखेंगे? आप कहेंगे नहीं नहीं, उखाड़े नहीं, रहने दें। अगर वो रहने देंगे तो उनके बालों में कीड़े पड़ेंगे, जुएं पड़ेंगी, फिर क्या होगा? नहीं, वो नहीं हो सकता। दिगंबर मुनि सिंह के समान निर्भीक, किसी के जरा भी किसी से वास्ता नहीं रखने वाले होते हैं। उन्हें याचना करना नहीं आता, किसी से कुछ मांगते नहीं। तो क्या करें? वो अपने केसों को देखा, बड़े हो गए हैं, उखाड़ा और फेंक दिया। इससे उनमें शरीर के प्रति निर्ममत्व भी मजबूत होता है, और बाल रहने के कारण जो जीव हिंसा होती वे उससे भी बच जाते हैं। इसलिए मुनिराज को केशनोस तो करना ही उचित है। मुनिराज स्नान क्यों नहीं करते? नहाने से अपने अंदर ताजगी आती है, और जो धूल पसीना आदि है उससे भी निवृत्ति मिलती है। तो ना नहाने का क्या कारण है, इस पर प्रकाश डालिए। जिनको मैल आदि पर पदार्थ बुरे लगते हैं, जिनको दुर्गंध बुरी लगती है, वो लोग स्नान की बात सोच सकते हैं। मुनि महाराज समता परिणामी होते हैं, उन्हें सुगंध और दुर्गंध से कुछ भी लेना नहीं। अगर वो स्नान करेंगे तो स्नान करने में पानी लगेगा, जीव हिंसा होगी। पानी जहाँ तक बह के जाएगा वहाँ तक वो जीवों की हिंसा करेगा। फिर स्नान करने के बाद पहुँचने के लिए तौलिया भी चाहिएगा। तो क्या हम उन्हें परिग्रहवादी बना दें? क्या करें? मैल लगना, गंदगी में भी समता परिणाम रखना, ये तो उनकी शरीर से निष्प्रहता का सूचक है। इसलिए मुनिराज स्नान नहीं करते। जैन दिगंबर साधुओं के पास मयूर पिच्छिका होती है। सुनते हैं कि यह मयूर पिच्छिका मोरों को मारकर उनके पंखों से बनाई जाती है। तो फिर इस हिंसात्मक उपकरण को रखना उचित क्यों है? ये बात मैं पहले सुनता था, मैंने कहा थोड़ा इसके डीप में जाना चाहिए। मैंने एक व्यक्ति को भिजवाया, मैंने कहा राजस्थान के उन स्थानों में जाओ जहाँ से ये मोर पंख आते हैं। वो सज्जन गए, वहाँ जाके उन्होंने जानकारी की जो मैंने जिन भाषित पत्रिका में एक लेख के रूप में छापी। उन्होंने बताया जब श्रावण और भादों का महीना आता है तब मोर के पंख जो ऐसे जुड़े होते हैं ना, उनके बीच में मोर के खुजली मचने लगती है। तो मोर क्या करता है कि अपने पंजों से उन पंखों को अपने आप नीचे गिराता है। वहाँ राजस्थान में हजारों लोग
श्रावण और भादों के महीने में सिर्फ यही काम करते हैं। उनके बच्चे जंगलों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ जंगलों में मोर बहुत हैं, और इन पंखों को इकट्ठा करके लाते हैं, और उनका एक पंख 1 रुपये में 75 पैसे में आराम से बिक जाता है। उन लोगों की 200, 400, 500 रुपये रोज की आमदनी होती है। जिनको मैंने भेजा था उन्होंने उनसे पूछा ये पंख कैसे आते हैं, क्या इनके लिए मोरों को मारा जाता है? उन्होंने कहा ऐसे अगर मोरों को मारा जाएगा तो कैसे काम चलेगा भैया। ये पंख तो मोर अपने आप पंजों से गिराता है और उनको इकट्ठा करके हम लाते हैं। इनमें ना खून है, ना मांस है, ना इसके लिए मोर मारे जाते हैं। इसलिए अपना भ्रम दूर करें। ये पंख स्वयमेव गिरे हुए हैं, इसके लिए मोरों की हिंसा नहीं की जाती, इसलिए बिल्कुल शुद्ध है। इसीलिए तो मुनिराज इसका प्रयोग कर लेते हैं। अगर इस तरह मुनियों को, अगर मोरों को मार कर ये मालूम पड़ता मुनियों को, तो वे कभी यूज ही नहीं करते। इसलिए उनकी जो पिच्छिका है शुद्ध है और सही चीज से बनी हुई है। 4 प्रकार के चतुर्विध संघ में मुनि के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? चतुर्विध संघ में मुनि के अंतर्गत आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों आते हैं। इन तीनों को समझना चाहिए। आरिका माता जी का आचरण कैसा होता है, बताइए। आरिका माता जी स्त्री पर्याय की सर्वोच्च दशा में विराजमान हैं। इससे आगे वो नहीं जा सकती। ये उपचार से महाव्रतों का पालन करती हैं, बैठकर हाथ में भोजन करती हैं। मुनियों की तरह ये वास्तु पड़घान के बाद ही उस घर में प्रवेश करती हैं, और इनका केसलोच करना नियम होता है। केसलोच करती हैं, केवल एक साड़ी पहनती हैं, उसके अलावा कुछ भी अपने पास नहीं रखती। इस तरह स्त्री पर्याय का सर्वश्रेष्ठ आचरण आरिका माता जी का होता है। मुनिराज और आरिका के बारे में जानकारी मिली। अब ये बताइए कि एलक महाराज का वास्तविक स्वरूप क्या है? चतुर्विध संघ में मुनियों की चर्चा हुई, आरिकाओं की चर्चा हुई। अब 2 बचे, श्रावक और श्राविका। श्रावक किन्हें कहते हैं? जो प्रतिमाधारी होते हैं। तो जो पुरुष 11 प्रतिमाधारी होते हैं, मात्र एक लंगोट अपने शरीर पर रखते हैं, जिनके पास पीछे कमंडलू होता है, जो केशनोच करते हैं, बैठ के अपने हाथ में आहार लेते हैं, उन्हें हम एलक कहते हैं। एलक और आरिकाओं में बड़ा कौन होता है, कृपया बताइए। एलक और आरिकाओं में आरिका बड़ी होती है, एलक छोटे होते हैं। शास्त्रों में लिखा है कितना ही पुराना एलक हो, यदि आज की दीक्षित आरिका है तो उन एलक महाराज को, आरिका जी को वंदना करनी ही पड़ती है। दूसरी बात, एलक महाराज ये 11वीं प्रतिमा के धारी होते हैं, अणुव्रतों का पालन करते हैं, लेकिन आरिका माता जी उपचार से महाव्रतों का पालन करती हैं। इसलिए एलक से आरिका माता जी बड़ी मानी जाती है। श्रावक में कौन कौन लिए जाते हैं? चतुर्विध संघ में तीसरा नंबर श्रावक का है। श्रावक में पहली प्रतिमा से 11 प्रतिमाधारी तक सभी वृत्ति लोग, ब्रह्मचारी भैया लोग और क्षुल्लक महाराज और एलक महाराज सब श्रावक के अंतर्गत आते हैं। श्रावक शब्द से तात्पर्य है जो 11 प्रतिमाएं होती हैं, उनके जो धारी होते हैं वे श्रावक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत 1 प्रतिमाधारी, 2 प्रतिमाधारी, ब्रह्मचारी भैया लोग और क्षुल्लक महाराज, एलक महाराज, ये सब श्रावक के अंतर्गत आते हैं। श्राविका से हमें क्या समझना चाहिए? इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? श्राविका के अंतर्गत पहली प्रतिमा से लेकर के कितनी ही प्रतिमाएं हों और 11 प्रतिमाधारी क्षुल्लिका तक, ये सब श्राविका कहलाते हैं। इनसे ऊपर उपचार से महाव्रत पालन करने वाली आरिका होती है, अर्थात पहली प्रतिमा से 11 प्रतिमा तक धारण करने वाली जो स्त्रियां होती हैं उन्हें हम श्राविका कहते हैं। 2 बातों की जानकारी तो हुई, लेकिन क्षुल्लक और एलक, इनमें अंतर क्या है? क्षुल्लक और एलक दोनों महाराज पीछे कमंडलू रखते हैं। अंतर यह है, क्षुल्लक जी जो होते हैं ना, ये हाथ में भोजन नहीं करते, ये कटोरे में भोजन करते हैं। एलक महाराज हाथ में भोजन करते हैं। क्षुल्लक महाराज को केश लौच करना
कंपलसरी नहीं है। एलक महाराज को केसलोच करना कंपलसरी है। छुल्लक महाराज के पास लंगोट के अलावा एक दुपट्टा और होता है। वो दुपट्टा कैसे होता है? जो उनके शरीर की जो लंबाई है उससे छोटा होता है। सिर ढके तो पैर नहीं, पैर ढके तो सिर नहीं। लेकिन एलक महाराज के पास दुपट्टा नहीं होता, मात्र एक लंगोटी होती है। ये इन दोनों में अंतर होता है। जो छुल्लक छोटे होते हैं, एलक महाराज उनसे बड़े होते हैं। आरिका तथा छुल्लिका में भी तो कोई अंतर होता होगा, उसे भी जरा बताइए। देखने में तो आरिका और छुल्लिका दोनों पीछे कमंडलू रखते हैं। जहाँ तो वस्त्र का सवाल है, आरिका माता जी के पास एक साड़ी होती है, छुल्लिका माता जी के पास एक साड़ी होती है, साड़ी के साथ एक दुपट्टा और होता है। जहाँ तक आहार का सवाल है, छुल्लिका माता जी जो हैं वो बर्तन में आहार लेती हैं, एक कटोरे में, और आरिका माता जी बैठकर हाथ में ही भोजन लेती हैं। आरिका माता जी को केसलोच करना ही होता है, वे बाल नहीं कटवा सकती, लेकिन छुल्लिका माता जी बाल कटवाती हैं और अगर आचार्य की आज्ञा हो तो कदाचित केसलोच भी कर सकती हैं। ये इन दोनों में अंतर होता है। एक अंतर विशेष ये भी है, छुल्लिका माता जी ये 11 प्रतिमाधारी होती हैं, लेकिन आरिका माता जी उपचार से महाव्रती और महाव्रतों का पालन करती हैं। छुल्लिका माता जी छोटी हैं, आरिका माता जी बड़ी होती हैं। चतुर्विध संघ में वास्तव में मोक्ष मार्गी किसको माने? आचार्य कुंद कुंद महाराज ने एक गाथा में लिखा है, अणग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। 4 प्रकार के संग में नग्न रहने वाले केवल दिगंबर साधु होते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के धारी वो ही होते हैं। इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए मोक्ष मार्ग छठे गुण स्थान से अर्थात मुनि अवस्था से ही प्रारंभ होता है। अतः चतुर्विध संघ में मुनि महाराज को ही मोक्ष मार्गी मानना चाहिए। क्या आचार्य को जरूरी है कि वह अपने साथ चतुर्विध संघ रखे? यहाँ प्रश्न चल रहा है चतुर्विध संघ का। चतुर्विध संघ में मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका होते हैं। आचार्य को आवश्यक नहीं कि वो इन चारों को अपने साथ रखें तभी उनका संग माना जाएगा। नहीं, मुनि महाराजों को चाहिए वे आरिकाओं से और छुल्लिकाओं से बिल्कुल दूर रहें। अगर उन्हें कदाचित अपने पास रखना है तो छुल्लक या एलकों को तो रख लें, पर आरिकाओं और छुल्लिकाओं को अपने साथ न रखें। आप कहेंगे क्या उन्हें कोई डर लगता है? क्या डर नहीं लगता, लेकिन जो विकृति के साधन हो उन्हें अपने साथ रखा ही क्यों जाए। इसीलिए शास्त्रों में आदेश है कि जो आरिका और छुल्लिकाएं हैं वो आचार्य को स्पर्श नहीं कर सकती। जब भी वे आचार्य के पास जाती हैं तो इकट्ठी होके जाती हैं, एक से अधिक होके जाती हैं और आचार्य श्री से 5 या 7 हाथ दूर रहकर ही उनसे चर्चा करती हैं। श्रेष्ठ मार्ग तो ये है कि आचार्यों को चाहिए वे अपने साथ में आरिका और छुल्लिकाओं को न रखें, वे आरिका और छुल्लिकाओं का अलग संग बनाएं, अलग विचरण करने दें। कभी 2-4 साल में यदि उनको अपने किन्हीं दोषों का प्रायश्चित्त आदि लेना हो तो वे आरिका और छुल्लिकाएं आचार्य के पास आएं, अपना दोष बताएं, प्रायश्चित्त लें और 2-4 दिन रह के विहार कर जाएं। ये मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। इनका अभिवादन किस प्रकार करना चाहिए? सबसे बड़े मुनिराज हैं, उन्हें हमें ढोक देनी चाहिए, नमोस्तु बोलना चाहिए। उनका अभिवादन नमोस्तु कहकर होता है। उसके बाद आरिका माता जी आती हैं, उनको हमें ढोक देनी चाहिए, पर उनकी हमें वंदामी माता जी ऐसा कहना चाहिए। एलक और छुल्लक जो महाराज हैं या 10 प्रतिमाधारी हैं, इनसे हमको इच्छामी करना चाहिए। 10 प्रतिमा से नीचे जो और प्रतिमाधारी भैया लोग हैं या बहनें हैं, उनसे हमें वंदना करनी चाहिए। और जितने साधर्मी हम सब आपस में हैं, आपस में क्या करें? जय जिनेन्द्र करना चाहिए। इस तरह इनका अभिवादन होता है। आचार्यों ने इनका अभिवादन इसी प्रकार लिखा है। आज हम सब ने इस पाठशाला के कार्यक्रम के अंतर्गत मुनि,
आर्यिका, श्रावक और श्राविकाओं के बारे में अच्छी प्रकार समझा। हमारा कर्तव्य होता है हम इनका स्वरूप समझें, इनका जो अभिवादन पद्धति है उसके अनुसार ही अभिवादन करें, उनका योग्य सत्कार करें, उनकी योग्य विनय करें। आज हम सब ने जो ये चतुर्विध संघ समझा है, इसकी सेवा करना हम सबका परम कर्तव्य है। और मुझे आशा है कि आज का ये सारा प्रकरण सुन के हम सब अपना अभिवादन, अपनी विनय, अपना समर्पण अच्छा बनाएंगे। सबके प्रति जय जय जिनेंद्र।